हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एसआर एग्जाम लैब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूपीएससी सीसेट के लिए एक 60 डे 60 मैराथन क्लासेस स्टार्ट की है, जिसका आज डे 4 है और आज हम अपने नंबर सिस्टम के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये यूपीएससी सीसेट 2017 में आया हुआ है। तो ये बोल रहा है गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो वही 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 25 30 35 40 45 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 60। इसमें बोल रहा है कि अंत में कितने शून्य होंगे। तो वही शून्य के लिए हमें 5 और 2 की ज़रूरत होती है और जिसके नंबर जिसकी पावर कम होगी उतने शून्य आएंगे। तो देखिए इसमें 5 आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, तो इसमें क्या 2 की पावर कम होगी। 2 कहाँ कहाँ हुआ, तो चलिए सबसे पहले हम 2 की पावर लिख लेते हैं। तो देखिए 2 की पावर 1 यहाँ आएगी, एक 2 की पावर 2 यहाँ आएगी, यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 3 आएगी दोस्तों, यहाँ 2 की पावर 1 और यहाँ 2 की पावर 2। तो देखिए टोटल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 की पावर 10 हो गई। तो कितने शून्य आएंगे दोस्तों इसमें, 10, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ फैक्टर। देखते हैं इस नंबर ऑफ फैक्टर के क्वेश्चंस को। नंबर ऑफ फैक्टर में हमसे दोस्तों क्या, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर को मैं आपको इसी क्वेश्चन से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। तो जैसा कि दिया गया है, सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो 240, सबसे पहले आप 240 के फैक्टर निकालिए। फैक्टर कैसे निकालेंगे, इस तरीके से गुणनखंड करके। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 120। जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना, इस तरीके से 2 6 जा 12 60, फिर 2 से 30, 2 से जे 15 टाइम, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो देखिए चलिए इनको लिख लेते हैं। तो 2 की पावर कितनी आ गई, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। जब आपसे भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑल डिवीजर पूछे, नंबर ऑफ फैक्टर, तो देखिए दोस्तों जब आपसे नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तो क्या करना है आपको, पावर में ऐड +1 ऐड करना है। जैसे 4 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1। तो देखिए 4 और 1 5 मल्टीप्लाई 1 और 1 2 मल्टीप्लाई 2, 5 2 जा 10 2 20। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अभी हम इसी के और क्वेश्चन देखेंगे। वन मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, आपको फैक्टर तो पता चल ही गया है। और ये फैक्टर को हम ऊपर लिख देते हैं। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, और यहाँ इसको मिटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इनको आप याद रखिएगा। जैसा कि आपको नंबर ऑफ फैक्टर तो बता ही दिया, एक और बार बता देते हैं।
जब आपसे नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो क्या करना है, पावर में +1 करके 4+1 मल्टीप्लाई 1+1 मल्टीप्लाई 1+1, तो इनको 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर हो गया। अभी जब आपसे इसी के साथ यदि सम ऑफ फैक्टर पूछ ले, गुणनखंडों का योग, हिंदी में बोलेंगे दोस्तों गुणनखंडों का योग। तो जब आपसे गुणनखंडों का योग पूछेगा तो देखिए 2 की पावर 4 है, तो इसको 2 की पावर 0 से लिखना शुरू करेंगे हम। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और प्लस 2 की पावर 4 यहाँ तक। फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है तो इसको 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई, अभी 5 की पावर 1 तो 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अभी देखिए किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 3 8 एंड 2 की पावर 4 16 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 1 3 की पावर 1 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई 5 सॉरी मल्टीप्लाई नहीं प्लस, इनको ऐड कीजिए तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 31 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, तो इनका मल्टीप्लाई दोस्तों हो गया 744। ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर। अब सेकंड है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो जब आपसे नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो दोस्तों जब आपसे इवन फैक्टर पूछे तो हमें क्या करना है, जो इवन नंबर है 2 उसकी पावर को में कोई ऐड नहीं करना है, पावर जैसी की तैसी लिख देना है। एज इट इज 4 है तो 4 ही लिख देना है, और बाकी जो ऑड नंबर होंगे उनकी पावर में +1 करना है। जैसे 3 की पावर 1 है तो इसमें +1 कर दिया, 5 की पावर 1 है तो इसमें भी +1 कर दिया, तो ये आपका कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, चलिए अभी अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो गए आपके, अभी इसका ही सम ऑफ सम देखेंगे। इवन फैक्टर का सम, सम ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर का सम, इसमें हमने +1 नहीं किया है तो इसकी जो पावर को लिखेंगे दोस्तों हम, तो उसको 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर को ऐड किया था 2 हो गई थी तो 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर लिखेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, इनको फिर देखिए 2 की पावर 1 2 प्लस 4 8 प्लस 16 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 प्लस 9, 1 मिनट, सॉरी 3 की पावर 1 है ना तो इसको हमें 1 तक लिखना है, सॉरी सॉरी 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो देखिए 3 की पावर 0 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, इनको टोटल करिए तो टोटल करने पे आपका आ जाएगा ये 16 और ये 30 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, और
और इसका टोटल होगा 720। तो देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो गया। तो हमने क्या देखा, जब नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो हमें सभी जितने भी नंबर दिए गए हैं उनकी पावर में +1 करना है। और जब उस नंबर ऑफ फैक्टर का सम पूछेगा, सम ऑफ फैक्टर, तो हमें क्या करना है कि पावर को 0 से स्टार्ट करके और जहाँ तक है, जैसे 2 की पावर 4 तक थी, पावर 4 तक थी, तो हमें 2 की पावर 0 से लेके और हमें 4 तक इनको प्लस करना है। फिर नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात हुई, तो इवन फैक्टर में दोस्तों हमें क्या करना है कि जो इवन नंबर होगा उसकी पावर को तो एज इट इज लिख देंगे, उसमें प्लस नहीं करेंगे। बाकी जो ऑड नंबर होंगे उनकी पावर में हमको +1 करना है। तो जब हमने इवन में इवन नंबर की पावर में +1 नहीं किया है, तो इसमें जो सम करेंगे वो 2 की पावर 1 से करेंगे। लेकिन ऑड नंबर में हमने +1 किया था, तो इसकी पावर 3 की पावर 0, 0 से स्टार्ट करेंगे। चलिए अभी और देखते हैं। और क्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑल फैक्टर हो गए थे, इवन फैक्टर हो गए, अभी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं क्या था हमारा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। 1 मिनट। हाँ, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर में हमें करना क्या है, जो इवन नंबर होगा उसको नहीं लिखना है, इसको हटा देना है। और जो ऑड की पावर है उसमें हमें एज इट इज +1 करके लिखना है। तो ऑड की पावर क्या था, देखिए 3 की पावर 1 था और 5 की पावर 1, तो 1 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। अभी इनका जब हम सम करेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो देखिए +1 किया है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 3, 1 + 5, 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 24। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी फैक्टर के सम फाइंड करने हैं। यानी 72 है, 72, इसके आप फैक्टर कीजिए। सबसे पहले 2 से, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 18, 2 9 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो देखिए दोस्तों, 2 की पावर कितनी आ गई, 3, एंड 3 की पावर 2। हमसे सम ऑफ ऑल फैक्टर पूछा है, सम ऑफ ऑल फैक्टर। तो जब हम सम ऑफ ऑल फैक्टर करते हैं तो पावर में +1 करेंगे, 3 + 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है तो 2 + 1। सॉरी, आपसे सम पूछा है ना दोस्तों, नंबर ऑफ फैक्टर नहीं पूछा है। सम, 1 मिनट, गलती हो गया। जब हमसे सम पूछेगा वो, तो ये 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है। इसमें 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। इसको सॉल्व कीजिए तो 2 की पावर 0 1 हो गया, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 प्लस 9, इनको टोटल 8 4 12, 2 14 1 15 मल्टीप्लाई 9 1 10 3 13, 15 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो 195 आपका दोस्तों आंसर आएगा। यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका प्रीवियस ईयर का है, 2023 का। ऐसे कितने धन पूर्णांक हैं जिनमें
ये नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका 2025 प्रीवियस ईयर का है, लास्ट ईयर 2025 में आया था। और क्वेश्चन बोल रहा है एन का अधिकतम मान क्या है जिससे 7 मल्टीप्लाई 343 मल्टीप्लाई 385 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 2401 मल्टीप्लाई 77,777 35 एन से इससे विभाज्य हो जाए। तो देखिए, क्या 35 की पावर एन कोई ये नंबर है जिसकी पावर होगी इससे विभाज्य हो जाए। तो देखिए 35 को जब आप गुणनखंड में विभाजित करोगे तो 5 7 या 35 होता है, यानी कि 5 और 7 इन दोनों से ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा नंबर आएगा जो 5 और 7 से डिवाइड हो। तो इसमें भी वही लॉजिक लगेगा, जिसकी पावर जो कम बार आ जाऊगा दोनों में, क्योंकि देखिए 35 बनाना है आपको, 35 बनाना है, तो 35 कब बनेगा जब 7 और 5 दोनों का जोड़ा बनेगा तब। तो यदि जिसकी पावर कम होगी, जैसे कि 5 मानो 4 बार आ जाए, 7 6 बार आ जाए, तो इसमें कितनी बार 35 बनेगा, 4 बार ही तो बन पाएगा, क्योंकि देखिए 5 आपका 4 बार आ जाए है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, और 7 6 बार आ जाए। 6 में से 4 बार तो 35 बनाने के लिए यूज होगा और 2 बार ये खाली रह जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम मिनिमम क्यों लेते हैं, जिससे कि हम 35 बना सकें। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, समझाने के लिए था। तो हमें क्या चाहिए, 5 मल्टीप्लाई 7 35 बनाने के लिए। तो इसमें जो भी नंबर कम बार आएगा वो हम देखते हैं। तो देखिए 7 मल्टीप्लाई 343 मल्टीप्लाई 385 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2401 मल्टीप्लाई 7000 77,777। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका 7 की पावर 1, 7 की पावर 3, यहाँ जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो 7 आएगा, 7 एक बार, और 5 आएगा एक बार। इसमें आप देखेंगे तो आपकी 5 की पावर 3 आएगी। तो देखिए इसमें 5 आएगा नहीं, इसमें भी 5 नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पता चला है कि आपकी 5 की पावर सबसे कम बार आ रही है। देखिए 5 की पावर 1 और 3 यानी 4, और 7 आप देखेंगे 7 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 7 आपका यहाँ भी आएगा, तो 7 आपका ज़्यादा बार आ रहा है। तो 5 की पावर कम आ रही है, तो यानी 5 की पावर 4, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एन इज इक्वल टू 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप पढ़िए, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का है, और ये आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार आप पढ़िए। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम 7 धनपूर्ण संख्याओं के समुच्चय में से 3 संख्याएं एक्स वाई जेड इस प्रकार चुनी जाती हैं कि x ग्रेटर देन 2y ग्रेटर देन 3z है। इस प्रकार कितने भिन्न त्रिक एक्स वाई जेड संभव हैं। तो देखिए 7 धनपूर्ण संख्याएं ली जाती हैं, तो सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। अभी हमें ऐसे नंबर बनाने हैं कि x ग्रेटर देन हो 2y से, 2y ग्रेटर देन हो 3z से। तो देखिए जैसे कि मैं एक्स वाई जेड, यदि मैं x को पहले सबसे बड़ा लेता हूँ
यदि मैंने x 7 ले लिया तो मैं y को कितना ले सकता हूँ कि बड़ा रहे। तो देखिए आप दोस्तों, y को मैं 5 लेता हूँ तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 5 ले नहीं सकता। 4 2 जा 8, ये भी नहीं ले सकता। 3 2 जा 6, तो y को मैं 3 ले सकता हूँ। और z को मैं कितना ले सकता हूँ, 2। 3 2 जा 6, नहीं 2 तो नहीं ले सकता, तो 1 ले सकता हूँ। फिर देखिए, फिर से मैंने 7 ले लिया, अभी मैं y को 2 ले सकता हूँ, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा दोस्तों। फिर z को 1 ले सकता हूँ, क्योंकि 3 1 जा 3, ये दो तो हमारे जो हो गए। इसके बाद मैं x की जगह 6 लेता हूँ। अब मैंने ये वाला ले लिया, 6 ले लिया, तो y की जगह क्या मैं 5 ले सकता हूँ। 5 2 जा 10 होगा, आप बोलेंगे नहीं। 4 2 जा 8, नहीं। 3 2 जा 6, 3 भी नहीं, तो मैं लास्ट क्या ले सकता हूँ, 2। और z आपका 1। ठीक है, ये हो गया। अभी दोबारा 6 को तो मैं नहीं ले सकता, तो मैं 5 लेता हूँ। अब यदि मैंने 5 को लिया तो देखिए, 4 2 जा 8, 5 से बड़ा हो रहा है, नहीं। 3 2 जा 6 बड़ा हो रहा है। 2 2 जा 4, यस 2 ले सकता हूँ। और 1 ले सकता हूँ। क्या इसके अलावा कुछ और ले सकता हूँ? देखिए, सपोज कीजिए यदि हम 4 रखते हैं तो 3 2 जा 6 बड़ा हो रहा है, नहीं। 2 2 जा 4 इक्वल हो रहा है, नहीं। चलिए, यदि आप बोलते हैं 1 ले लिया, तो फिर जेड में क्या रखेंगे? जेड के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो यानी अब इसके आगे हम कोई भी नंबर नहीं ले सकते। तो ऐसे हमारे कितने ट्रिक बने? 1 2 3 4, तो 4 ट्रिपलेट, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का है। अभी अब जितने भी क्वेश्चन है हमारे प्रीवियस ईयर के ही हैं। चलिए देखते हैं। अभाज्य संख्या p और भाज्य संख्या c के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो देखिए, p कैसी है आपकी दोस्तों? अभाज्य संख्या। चलिए लिख लेते हैं पहले, p अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जो या तो एक से कटे या स्वयं से। तो ऐसी है 2 3 5 7 11 और डॉट डॉट डॉट। सी कैसी है दोस्तों? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी होगी आपकी? 4 होगी, 6 8 9 10, और ये इस तरीके से चलेगी। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या बोला है उसने? पहला पूछा है p प्लस सी डिवाइडेड p माइनस सी, क्या ये इवन हो सकता है? तो आप बताइए, हो सकता है? यदि मैं p की जगह ऐसा नंबर लिख लूँ 11, और c की जगह p मैंने 11 ले लिया और c मैंने 9 ले लिया। देखिए, 11 प्लस 9, 11 माइनस 9, तो 11 और 9 20, 11 माइनस 9 2, 2 से इसको काटेंगे तो 10। क्या इवन नंबर आया? तो आप बोलेंगे ये कंडीशन सही है। सेकंड, 2p प्लस सी, 2p प्लस सी, क्या ये ऑड विषम हो सकते हैं? तो इसको चेक करते हैं। p की जगह हम कुछ ऐसा नंबर देख लें ऑड हो, वो हमने 3 रख लिया। और p की जगह कोई भी नंबर, तो 3 2 जा 6 और 4 10, नहीं हो रहा है। 3 2 6, इसमें ऑड में ऑड नंबर जोड़ेंगे तभी हमारा क्या आएगा? ऑड आता है। तो हम क्यों ना 9 को रफ पुट करें। 9 को पुट करेंगे तो 6 और 9 15। तो देखिए, ऑड आ गया, यानी ये भी सही है। हमेशा ये आप याद रखना दोस्तों कि इवन में इवन ऐड करने पर इवन आता है, और इवन नंबर में ऑड को ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा? देखिए, 2 प्लस 3 5, यानी हमेशा ऑड आएगा। इवन नंबर में ऑड नंबर, और ऑड में ऑड किया जाए, ऑड नंबर में ऑड को ऑड किया जाए तो ऑड आएगा। चलिए, थर्ड को चेक करते हैं। पी सी विषम होगा? पी और सी, पी मल्टीप्लाई सी विषम यानी ऑड। तो पी और सी ऐसे नंबर लीजिए कि देखिए, जैसे
हमेशा और इवन इंटू इवन करेंगे आप, 2 मल्टीप्लाई 4 तो आएगा 8, यानी इवन इंटू इवन इवन आता है। ऑड इंटू ऑड किया जाए तो हमेशा ऑड नंबर आता है, और इवन इंटू ऑड किया जाए तो आपका इवन नंबर आएगा। इवन इंटू ऑड करने पर इवन नंबर आता है। तो हमें मल्टीप्लाई पर ऑड नंबर देखना है, तो दोनों नंबर आप ऑड लेके देखिए। यदि जैसे पी में ऑड मैंने 3 ले लिया और सी की जगह मैंने 9 ले लिया, ये रहा, तो 9 3 जा 27, ऑड आ गया, यानी ये भी सही है। तो इसमें आपका क्या होगा, 1 2 3 तीनों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, तीनों खत्म सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर है और ये क्वेश्चन सेम पहले जैसा है। दो धनपूर्ण संख्या p और q के बारे में, जो p अभाज्य है q भाज्य है, वही p अभाज्य है, तो अभाज्य नंबर आप लिख लीजिए 2 3 5 7 एंड q भाज्य है, तो भाज्य क्या होगा 4 6 8 9 डॉट डॉट डॉट, ये चलेंगे। तो इसने बोला है, पहला कथन है p मल्टीप्लाई q विषम, यानी कि ऑड नंबर होगा क्या। तो p ऑड नंबर होने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों नंबर ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप नोट करके रखना। ऑड मल्टीप्लाई ऑड करेंगे तो कैसा आएगा दोस्तों, आपका ऑड नंबर आएगा। ऑड मल्टीप्लाई इवन किया जाएगा तो हमेशा इवन नंबर आएगा, ये हमेशा याद रखना। तो ऑड चाहिए आपको, तो 3 मल्टीप्लाई 9 किया जाए तो 27 आएगा, यानी कि फर्स्ट सही है। सेकंड, q बटा p, क्या ये अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या। तो चलिए इसको चेक करते हैं। जैसे मैंने q ले लिया 6, q को आप 6 ले लीजिए, और p ले लिया 2, देखिए 2 3 या 6, 3 कैसा नंबर है, एक अभाज्य नंबर है, तो यानी कि सेकंड भी आपका सही ही है। थर्ड को चेक करते हैं। थर्ड बोल रहा है p प्लस q अभाज्य नंबर होगा, तो अभाज्य नंबर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए जैसे 3 और 4 p प्लस q, 3 p लिया और ये 4 लिया, 3 प्लस 4 कितना आया दोस्तों, 7। 7 कैसा है आपका, अभाज्य नंबर है, तो ये भी सही है, यानी कि इसका भी आंसर 1 2 3, ऑप्शन डी करेक्ट। तो यही हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है और नंबर सिस्टम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।